कल रात्रि में मुझे मेरे एक परिचित ने एक बड़ी सुंदर कहानी भेजी है। कहानी का शीर्षक था संगति का असर। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। किस्सा ये था कि एक गोबर के कीड़े की और एक भंवरे की आपस में मित्रता हो गई। भंवरा आप जानते हैं कि फूल पे रहता है और गोबर का कीड़ा तो सीधी सी बात है गोबर में ही रहेगा। आपस में उन दोनों की मित्रता हुई। हुआ यूं, मित्रता जब थोड़ी ज़्यादा घनिष्ठ हो गई धीरे धीरे, तो एक दिन गोबर के कीड़े ने और भंवरे को अपने घर खाने पे आने का निमंत्रण दिया। तो बेचारे भंवरे ने स्वीकार कर लिया। अब गोबर का कीड़ा किसी को खाने का निमंत्रण देगा तो सीधी सी बात है गोबर में ही देगा। उसने बेचारे को गोबर में खाने का निमंत्रण दिया। अब भंवरा जो कि फूलों की खुशबू के बीच में रहता, वो गोबर की दुर्गंध के बीच में कैसे रहे। भंवरा जैसे तैसे निर्वाह करता रहा पूरे दिन। बेचारा दुखी मन से चला गया। कुछ खाया पिया ना भी खाया, कोई दिक्कत नहीं। किस्सा यह है कि अगले दिन फिर उस भंवरे ने गोबर के कीड़े को निमंत्रण दिया कि अब तू मेरे घर पे आ खाना खाने के लिए। कोई बात नहीं साहब, निमंत्रण स्वीकार किया गया। जैसे भंवरे ने जैसे कीड़े ने किया था वैसे भंवरे ने भी बेचारे ने निमंत्रण स्वीकार किया। आगे किस्सा यूं हुआ कि भंवरे ने जैसे ही उसे निमंत्रण दिया, किस्सा निमंत्रण स्वीकार हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भंवरा उसे एक फूल पे बैठा के ले गया। फूल पे बैठा, उसे अच्छी जगह देखने को मिली। उसके बाद फूल की जो खुशबू थी जब उसके कानों में पड़ी तो बेचारे का मन थोड़ा सा खुशबू जैसे उसे महसूस हुई तो बेचारे का मन थोड़ा सा सुगंधित महसूस हुआ। बेचारे को अंदर से थोड़ा बहुत अच्छा लगा। इतनी देर में एक माली आया, वो बेचारे को तोड़ के ले गया फूल को। तो वो जो गोबर का कीड़ा था जिस फूल पे बैठा था उसी को तोड़ के ले गया। वो बेचारा ईश्वर के चरणों में जाके किसी मंदिर में ठाकुर जी के उसे दर्शन हुए। आगे चल के ये हुआ कि दूसरा दिन हुआ, शाम को दूसरे दिन सुबह जब मंदिर में झाड़ू लगी तो माली ने वो उन सब फूलों को उठाया, कीड़ा उसी में था, और उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और गंगा जी में जब प्रवाहित हुआ तो भंवरा उसके पास आया। बोले कैसा लग रहा है मित्र। बोला यार, एक तो मैं था जिसने तुम्हें निमंत्रण के नाम पे भी केवल गोबर खिलाया क्योंकि मैं खुद ही गोबर का कीड़ा था, और दूसरे कि तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे ईश्वर के दर्शन भी हुए और गंगा जी के जल में स्नान करने के बाद अपने पापों से भी मुक्ति मिली। कहानी का मतलब यह है, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही असर कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर पड़ता भी है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे मानस में से और याद आया कि महर्षि वाल्मीकि जो थे वो अपने बचपन में गाय चराने जाते थे। गुरुजी के आश्रम में अपने बचपन में गाय चराने जाते थे महर्षि वाल्मीकि। गाय चराते चराते जब वो एक दिन आगे निकल गए तो उनकी कुछ डाकुओं से दोस्ती हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि उनका किस्सा क्या हुआ। डाकुओं की संगति में जब रहे तो उनका किस्सा यूं हुआ कि वो एक तरीके से बहुत बड़े लुटेरे टाइप बन गए। यानी लोगों से जो कुछ भी मिले उसे मार के खा लेना, जो कुछ भी मिले उसे छीन लेना, यानी उनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी बुरी हो गई। उसके बाद किस्सा आपने सबने सुना भी है। किस्सा यूं है आगे कि उनकी जब सप्त ऋषियों से एक बार मुलाकात हुई तो उन्हें लूटने के चक्कर में थे, लेकिन सप्त ऋषियों ने उनकी जो दिशा बदली, उसके बाद उन्होंने जो तपस्या की तो वो वाल्मीकि हुए। और आप जानते हैं कि संस्कृत में रामायण के रचयिता खुद वे ही है। यानी जब तक कहते हैं ना कि डाकुओं की संगति में रहे, जब तक बुरी संगति में रहे तो आप डाकू बन गए, लेकिन संतों की संगति में गए, अच्छी संगति में गए तो आप क्या बोलते हैं उसे, तो यार क्या कहते हैं, हाँ, संतों की संगति में गए तो आप खुद भी एक संत बन गए। यानी आप अगर अच्छे के साथ रहेंगे
तो अच्छे बनेंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो फिर आप बुरे बनेंगे। इसलिए कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छे के साथ रहा जाए। और अगर अच्छा कोई आपको न मिले तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदी में कहावत है कि गुरु मन मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला, और दोनों में तो कछु ना मिले तो फिर रहो अकेला। अगर आपको बुरे लोग आपको चाहिए नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, किसी को नहीं चाहिए। अच्छे आपको अगर ना मिले तो फिर अकेले रहो, सबसे बढ़िया है आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।